भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश चंद्र पांडे जी ने कहा, पूर्ण बहुमत से बनेगी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं हृदय कश्यप। इस समय मैं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के श्री हरीश चंद्र पांडे जी। पांडे जी, अभी हाल में जो चुनाव हुए तो क्या रहेगा इसका? जो चुनाव हुए हैं हमारे पक्ष में रिजल्ट आएगा, उसके कई कारण हैं। मतदान अच्छा हुआ है, प्रतिशत अच्छा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने अपनी जो इच्छा है, मन है, भावनाएं हैं, वो मतदान के माध्यम से व्यक्त की हैं। क्योंकि इसके पीछे कुछ समय पूर्व जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हल्द्वानी आए थे, उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा 2000 करोड़ रुपए की थी। उस 2000 करोड़ रुपए को लेकर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई और आदरणीय जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी, जो मेयर हैं वर्तमान में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ा, उन्होंने जहाँ भी जनसभाएं हुई, उन्होंने ये 2000 करोड़ रुपए से क्या क्या विकास होगा, किस प्रकार से सड़कें बनेंगी, किस प्रकार से पानी की लाइनें पड़ेंगी, किस प्रकार से पार्क बनेंगे, किस हिसाब से कैमरे लगेंगे, किस हिसाब से सीवर लाइन बनेगी, ये बहुत सी चीज़ें जो हल्द्वानी के विकास के लिए आवश्यक हैं वो उन्होंने बताई। तो आज हल्द्वानी की मतदाता, यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब जुड़ गए और ख़ासकर जो ये चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एक तो माहौल है पूरे देश में ही और उत्तराखंड में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण जो उन्होंने चाहे धारा 370 हटाने का कार्य किया हो, चाहे उन्होंने राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने का कार्य किया हो, उत्तराखंड राज्य बनाने का कार्य अटल बिहारी वाजपेयी ने किया हो, और इस प्रकार से जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी लोगों ने मतदान किया। और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उत्तराखंड के विकास के लिए आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पूर्व ही 25,000 यहाँ पर नियुक्तियाँ निकाली थी और यहाँ पर बहुत से काम हुए, विकास के कार्य हुए हैं। ऑल वेदर रोड बनी है, 4 धाम की योजनाएं बनी हैं, रेल मार्ग बने हैं। इन सब से प्रभावित होकर हमारे आदरणीय जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी, और वो ईमानदार भी हैं, कर्मठ हैं और पिछले 2014 से हमारे मेयर हैं। इन 8 वर्षों में उनकी जो छवि उभरी है और उनकी छवि उभरी से ही उनको टिकट भी मिला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अच्छे बहुमत से हल्द्वानी विधानसभा में हम लोग जीत रहे हैं। यदि बात की जाए उत्तराखंड में किसकी सरकार आने की संभावना है? हल्द्वानी विधानसभा अगर हम जीत रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि उत्तराखंड में सरकार भी हमारी बनने जा रही है। क्योंकि हल्द्वानी विधानसभा अगर देखा जाए तो जब से नया राज्य बना, हमको मात्र 2007 और 12 के बीच में हमें एक बार हमारे आदरणीय बगनसीधर भगत जी चुनाव जीते थे और उसमें भी हमारी सरकार बनी थी उत्तराखंड में। लेकिन 2002 से 7 के बीच में और 12 और 17 के बीच में और 17 से 22 के बीच में 3 विधानसभा में हम लोग नहीं जीते। अगर हम इस बार जीत रहे हैं तो हम हल्द्वानी सीट भी जीत रहे हैं और उत्तराखंड में हमारी सरकार भी बनने जा रही है और बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है उत्तराखंड में। यदि बात की जाए पांडे जी, आप वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के और आप अभी चुनाव में भी लगे रहते हो, तो कुछ ऐसी चर्चाएं आ रही हैं कि पार्टी की ओर से तुमको कोई पद से यहाँ पर नवाजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं 24 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। तब मैं एमए में पढ़ता था। 1980 में मैं पोलिंग एजेंट बना, वहाँ से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। 1990 में मैं पूरे हल्द्वानी का नगर अध्यक्ष बना। 3 साल फिर दोबारा पार्टी ने मुझे नगर अध्यक्ष बनाया। मैं आदरणीय गणेश जोशी जी, जो हमारे मंसूरी जी के विधायक हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके साथ भी मैंने स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ में एज ए महामंत्री पूरा उत्तराखंड में काम किया है। पार्टी ने जब जब मुझे जिम्मेदारी सौंपी, जैसा कार्य किया मैंने कार्य किया है। आज भी मैंने ईमानदारी से कार्य किया। मैंने पूरे
लगन से इस विधानसभा में जितना अधिकतम मेरे से हो सकता था मैंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कार्य किया है। आदरणीय जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी की जनसभाओं में शामिल होकर उनका पक्ष रखा है, पार्टी का पक्ष रखा है। बाकी अभी आपने कहा कि आपको पार्टी इस चुनाव के बाद या सरकार बनने के बाद कुछ जिम्मेदारी देगी, ये पार्टी का कार्य है। पार्टी जैसा सोचेगी वो मुझे स्वीकार होगा। मैं पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूँ। मैं तो कार्य करता रहूँगा और ईमानदारी से करता रहूँगा। मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और निष्ठावान कार्यकर्ता बना रहूँगा। इतनी बात कहते हुए सबको जिन मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारी बहनों ने, माताओं ने, बुजुर्गों ने समय निकाला, कार्यकर्ताओं ने निकाला और काफ़ी मेहनत करी, उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ।